हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। हम लोग अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं गणित के 20 सवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग के सभी जो 40 क्वेश्चन थे और हिंदी के 20 क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया और करवाया। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं गणित के लिए अलग वीडियो लाया हूँ। अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे मेरे पास पेपर है, पेपर के सभी क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और आप खुद को आजमा लो। जी हाँ बच्चों, आप सभी क्वेश्चंस देखिए और खुद को चेक करिए, यानी कि सभी क्वेश्चंस को देखिए और खुद से पूछिए कि आप कितना स्टैंड करते हैं, क्वेश्चंस कितना अटेंड कर पा रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इजी लग रहा है या फिर कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको अभी अच्छा लगेगा और मैं एक तरफ से जितने भी 20 क्वेश्चंस आते हैं सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से कवर करूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से है 41, यानी 40 तक रीजनिंग रहता है और 40 के आगे जो होता है वो मैथ होता है, गणित। ठीक है, तो यहां से मैं एक एक क्वेश्चन करके हल कर रहा हूं। आप भी खुद को चेक करते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है या फिर रफ कलम ले लीजिए, मेरे साथ हल करिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम है। यानी इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब लोगों को एलसीएम आ रहा होगा। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप देखिए कितना है, 25, 45 और 75। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं, सबको हम विभाजित करते हैं एक ही साथ में। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम छोटी संख्या से करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 3 होगी, यानी इसमें 3 से कटेगा। ये 3 से 25 नहीं डिवाइड होगा तो उसको उतार लेंगे। 3 एकन्नम 3, यहाँ 1 बचा 15, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पचे 15। ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर बेस से नहीं आता है तो हम दूसरे वीडियो में आपको बेस से बताएंगे। अभी हम केवल पेपर को चेक करवा रहे हैं आपको कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग चेक करिए कि आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं। ठीक है, अब देखिए 3 से इसमें अभी और नंबर्स कट रहे हैं, यानी ये कट रहा है 3 पचे 15 और ये नहीं कट रहा है 25, तो इसको ऐसे उतार लीजिए। अब इसमें देखिए 5 से 3 से कोई नहीं कटेगा, तो 3 के बाद अगली अविभाज्य संख्या कौन सी होती है, 5। तो 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5 और 5 पचे 25। अब फिर से 5 से कटेगा, 5 एकन्नम 5, 1 आ गया, 5 एकन्नम 5। जब सभी से कट जाता है बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं, ल बराबर जिस जिस संख्याओं से काटा गया है, यानी कि इन सभी संख्याओं को यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 और 45 पंजे कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 45 पंजे 5 पचे 25, 5 हाथ से लगा दो, 5 चौके 20, 2 22 बच्चों 22। ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 225। अब यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में डी वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए 450, 125, 175 और 225 दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो हमको ये समझना होगा क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट बच्चों। ठीक है, इसको देखिए यहां से थोड़ा देखेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में, 4 ऑप्शन यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो 4 अंकों की पहले छोटी छोटी संख्या क्या होती है, तो बच्चों 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या होती है 1000। ठीक है, अब इसमें बोला क्या है, छोटी छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनफल के, यानी कि अभाज्य मतलब होता है बच्चों कि जो संख्या खुद के अलावा और किसी से ना कटे। तो इसमें देखिए 5 5 5 है, लेकिन 8 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। इसमें भी देखिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ये 2 से कट जाएगी। अभाज्य संख्या मतलब जो केवल खुद से कटे और किसी से ना कटे, तो ये भी इसका गलत आंसर है। लेकिन इसमें देखिए ये भी अभाज्य संख्याएं हैं 10, तो ये भी गलत है, यानी बचा कौन सा, सी। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5 पचे 25, पंजे 125, 125 दूना 250, 250 दूना 500 और 500 दूना 1000, यानी कि यही आ रहा है आंसर। यानी कि बच्चों ये वाला करेक्ट ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर अगला 43, यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, देखिए आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पाठ पढ़े होंगे तो इसमें एक फार्मूला होता है कि ये हम क्वेश्चन नंबर 3 करा रहे हैं, यानी 43। ठीक है, 43 वाला 2 अंकों का गुणनफल सूत्र होता है बच्चों। आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग लिख लीजिए, 2 अंकों का गुणनफल। प्रतिवर्ष इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 अंकों का गुणनफल बराबर दोस्तों
सूत्र होता है लस गुणे मस। ठीक है, अब इसमें देखिए दो संख्याएं दिया गया है 72 और 180 और बोला है कि इन दोनों का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो दो संख्याएं हैं यानी कि हम यहां लिख लेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 72 गुणे 180 लिख लिया, यानी गुणनफल हो गया बराबर लस। यहाँ पे हमें निकालना है बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, महत्तम समापवर्तक दिया है यानी कि लस गुणे मस कितना हो जाएगा 36। अब ये गुणा है, इधर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा भाग, यानी 72 गुणे 180 बटे ये मल्टीप्लाई है बराबर किधर आएगा तो भागी हो जाएगा। 36 दूना 72 हो जाता है बराबर लस है। ठीक ना, तो 36 दूना 72 हो गया। अब इसका इसमें हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 2 शून्य शून्य 2 8 16 2 1 2 1 3 यानी कि बच्चों लस कितना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लस कितना आ गया इसका 360। अब इसमें देखिए 360 ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है तो आप लोग देख पाएंगे बच्चों 360 ऑप्शन बी वाला है। कौन सा है बी वाला, यानी कि इसमें करेक्ट ऑप्शन बी ही है। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 44। ठीक है, क्या दिया है निम्न को सरलीकरण करने का परिणाम आता है, यानी कि इसको हम जब सरल करेंगे हल करेंगे तो कितना आंसर आता है। अब देखिए ये सवाल क्या दिया गया है बच्चों, 2 सही 1/17 भागे 7/10 गुणे 1 सही 1/33। ठीक है, तो अब इसको गुणा करिए, 17 दूना 34 1 35/17 भागे 7/10 गुणे 33 से करना 33 33 1 34 34/33। पहले हम भाग को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35/17, जो यहाँ पे भागे है गुणा कर देंगे बच्चों, ये उलट जाएगा 10 ऊपर हो जाएगा 7 नीचे गुणे 34/33। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक ना, इसको काट दीजिए, 17 1 के 17 17 दूना 34 7 1 के 7 7 5 35। अगर देखिए आप लोग को फास्ट कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप हमारे साथ जुड़िए, जरूर जुड़िए, इससे आप लोगों को कई फायदे होंगे बच्चों। आप पहली बात तो आपको कैलकुलेशन फास्ट आएगी, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में जरूरी है। तो अब इसका गुणा कर दीजिए, 10 बच्चे 50 50 दूना 100 यानी कि 100/33 एकन्नम 33। अब देखिए इसमें ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। देखिए ऑप्शन इसमें आप लोग देख रहे होंगे बच्चों A B C D सही बटे के रूप में दिया है। तो इसका जब इसमें भाग करेंगे तो 33 3 99 होगा, एक बचेगा ऊपर हो जाएगा और 33 नीचे आ जाएगा। क्या आप लोगों को ये सवाल आता है इस टाइप का? अगर नहीं आता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं, पूरी तैयारी करवाएंगे। बस अभी क्वेश्चन मिला लीजिए और चेक कर लीजिए कितना आता है। इसके बाद हम लोग मैथ का पर डे एक एक क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 क्या है बच्चों, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 पे यानी 2:15 यानी 2:15 PM पर चलती है। 90 किलोमीटर की दूरी स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। अब ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। ठीक है ना, देखिए इसको हम लोग यहीं पे हल कर लें क्या, ये देखिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना है। पहले तो क्वेश्चन समझिए, एक रेलगाड़ी है वो स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, ये जो दिया गया है ये क्या दिया गया है, चाल बराबर कितना दिया गया है बच्चों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला है कि ये समय दिया गया है जब से गाड़ी चलती है, इसको भी छोड़े रहिए। 90 किलोमीटर की दूरी पर यानी चाल दिया गया है और दूरी कितना दिया गया है, 90 किलोमीटर। अब पूछा है बच्चों कि कितने समय मतलब स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी। तो इसमें समय हम तभी जोड़ पाएंगे जब हम निकालेंगे पहले समय। क्या निकालेंगे बच्चों, समय। तो समय बराबर मैं आपको बता दूं, पहले फार्मूला लगाना है। समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है बच्चों, दूरी बटा चाल। अब यहां पे आप लोग देख रहे होंगे आपका दूरी कितना है, 90। ठीक है, दूरी 90 है और चाल कितना है, 72। ठीक ना, अब इसको आप काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 10, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। 5 से दोस्तों इसको आप और छोटा करिए, 3 से फिर कट जाएगा तो सीधा काटिए, 3 1 के 3, 3 5 15, 3 1 के 3, 3 दूना 6,
ठीक है, फिर 3 पचे 15 और 3 चौके 12, यानी 5/4। अब इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 का नम 4, दशमलव लेंगे, 1 बचेगा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी इतना आएगा। पहले ध्यान से समझिएगा आप लोग, 1.25 आ रहा है ना, 1 घंटा तो कन्फर्म है, लेकिन जो 2.5 है ये 25 मिनट नहीं है, आप लोग समझिएगा, क्योंकि 1 घंटे में कितना होता है, आप लोग अगर जानते होंगे 1 घंटे में 60 मिनट होता है, लेकिन ये जो है ये 100 के आधार पर डिवाइड है, तो यहाँ पे ये 25 का मतलब होता है बच्चों कि 15 मिनट। कैसे, 100 का 1/4 भाग है और ये 60 का 1/4 भाग है। इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी, लेकिन फिलहाल में आप जानते रहिए ये 100 का 1/4 भाग 25 होता है, तो उसी प्रकार से बच्चों ये 15 60 का 1/4 भाग होता है, यानी 1 घंटे और 15 मिनट है ये। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो गाड़ी कितने बजे चली थी, 2:15 PM पर चली थी। तो अब 2:15 PM पे चली थी गाड़ी, ठीक है ना, 2:15 PM पे चली थी। तो अब 1 घंटा और बढ़ा देंगे तो ये 3:15 हो जाएगा, और 15 मिनट और है, यानी 3:30 PM पर गाड़ी क्या हुई थी, पहुंची थी। अब इसमें ऑप्शन देखिए बी वाला यहाँ पे दिया है 3:30 पे, ठीक है ना। नहीं, अगर कोई भी दिक्कत है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, अभी मैं पहले ही बोल दिया हूं कि आप लोगों को खुद को केवल चेक करना है। क्या करना है बच्चों, चेक करना है। अब देखिए 46 क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, एक खाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, और इसका मतलब है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज़्यादा है, बड़ी है, ठीक है। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद आपको आराम से समझ आ जाएगा सवाल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, माना, पहले मानेंगे, क्योंकि देखिए अब इसमें लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए हम पहले चौड़ाई मान लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं। माना लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा बच्चों, अगर चौड़ाई ज़्यादा है और अंतर इन दोनों का कितना है 23, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो लंबाई मान लिए x और चौड़ाई मान लिए x माइनस 23। अब बोला है कि अब यदि हाल के फर्श का परिमाप, देखिए अगर लंबाई चौड़ाई दिया है तो सीधी सी बात है आयत होगा, तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, सूत्र क्या होता है बच्चों, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। तो परिमाप यहां पे देखिए दिया है 206, कितना दिया है 206 बराबर 2 कोष्टक में लंबाई का मान कितना है x प्लस चौड़ाई का मान कितना है x माइनस 23। अब देखिए लंबाई की जगह पे x रख दिए, चौड़ाई की जगह पे x माइनस 23 रख दिए। अब 206 बराबर 2, इसके बीच कुछ नहीं है, क्या माना जाएगा, गुणा, x 2x माइनस 23। अब बताइए गुणा है, बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग, 206 भागे 2 बराबर 2x माइनस 23। अब इसका इसमें भाग कर दीजिए, 2 1 के 2, 0 2 3 6 बराबर 2x माइनस 23। अब ये गिनती एक तरफ आ जाएगा, अक्षर उधर रहेगा, यानी कि 103 माइनस 23 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 23 बराबर 2x, दोनों जोड़ देंगे तो 126 आएगा, है ना। अब x के बीच में गुणा, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं, गुणा मानेंगे, इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा भाग, यानी 126 भागे 2, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, यक्स का मान कितना आ गया 63। अब बच्चों समझिए, यानी यक्स का मान है 63, यानी लंबाई कितना है 63, और यक्स 63 में से 23 घटाएंगे तो 40 आएगा, यानी चौड़ाई कितना है इसका 40। अभी देखिए आगे सवाल बोला है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आयताकार है, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर बच्चों सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 63 और चौड़ाई है 40, ठीक है ना। तो 0 4 3 12 2 हासिल लगा 1, 4 6 24 1 25, यानी कि 2520 वर्ग मीटर। इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है 2520 वर्ग मीटर, यही यानी कि बी वाला इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, यानी कि इसको हमें दशमलव रूप में प्रसार करना है, तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, या तो ए बी सी डी। तो सुनिए तुरंत इसको हल कर लीजिए, एक बहुत कम समय में। 12 सही 1/16 दिया है, तो इसका इसमें गुणा करिए, पहले 12 का 16 में गुणा करिए, जितना आएगा उसमें एक जोड़ देंगे हम लोग, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो जब 12 का इसमें गुणा करोगे तो 192 आएगा, और एक जोड़ दोगे तो 193/16। अब इसका इसमें भाग करना है, देखिए समतुल्य, अब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है,
तो 193 में 16 का भाग करिए, दशमलव प्रसार ले जाइए, जो आएगा वो खुद ही आंसर इसमें से मिल जाएगा। तो 16 का नाम 16 माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गया बच्चों 3, ये कट गया 3 आ गया, और 16 दूना 32, फिर इसे माइनस कर देंगे, 3 से 2 गया 1, कट गया, दशमलव लिए 0 आया, ये कितना हो गया 10। अब 16 का भाग 10 में जाएगा नहीं, तो हम यहाँ 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब 16 का भाग ऐसे लेके जाइए कि 100 से ज़्यादा ना हो, कम बराबर चलेगा। तो 16 छक्का ले जाएंगे तो 96 आएगा, 10 में से 6 गया कितना आया 4, ये कट गया, दशमलव से 0 लेंगे, फिर 16 दूना 32, ठीक है ना बच्चों, 16 दूना 32 घटा देंगे तो 8 आया, कट गया, और 16 पचे 80। अब देखिए आप लोग कि इसमें से कौन सा मिल रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए आप लोग, तो इसमें से आप देखेंगे कि ऑप्शन सी इसके समतुल्य मिल रहा है। देखिए आप जो भाग की हो 12.0625 आया है, और इसमें भी क्या है 12.625 है, यानी कि इसका यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आप लोग खुद को चेक करते रहिएगा कि कितना आप लोग कर पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में कितना रुपए, यानी 1500 रुपए 1800 रुपए में हो जाएगा, यानी 1500 रुपए का 1800 रुपए हो जाएगा। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या चीजें दिया है, जो जो चीजें दिया गया है उसको आप लोग पहले ध्यान से लिखिए। 8% वार्षिक दर दिया है, क्या दिया है, तो दर बराबर 8%। आगे बोला है साधारण ब्याज पर कितने समय में, यहाँ पे बच्चों समय पूछा गया है, क्या हुआ है, समय पूछा गया है। ये जो है ये मूलधन है, मूलधन बराबर 1500 रुपया, और जो कितना इतना रुपए हो जाएगा, यानी ये क्या है आपका मिश्र धन है, क्या है बच्चों, मिश्र धन है 1800 रुपया, ठीक ना। पहले एक चीज ध्यान से सुनिए, मैं आपको पहले ही बताता हूं, जिस चीज का मान निकालना हो पहले फार्मूला लिखिए। समय बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणे 100, ठीक है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। हमें दर पता है, मूलधन पता है, लेकिन ब्याज का आता पता नहीं है, तो पहले ब्याज निकाल लेंगे हम लोग। ब्याज बराबर फार्मूला होता है बच्चों मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो मिश्र धन यहाँ पे देखिए 1800 रुपया है, ठीक, और मूलधन कितना है 1500 रुपया है। जब हम घटा देंगे तो कितना आएगा 300 रुपया आ जाएगा इसका ब्याज। अब ब्याज की जगह पे रख देंगे हम 300 गुणे 100, तो 100 रहेगा, ठीक ना, और मूलधन की जगह पे क्या रखेंगे 1500 गुणे दर की जगह पे क्या रखेंगे 8, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 1 3, 3 5 15, 5 दूना 10 और 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखिए, अब 2 से काटिए, 2 दहम 2 चौके 8, और 4 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों टोटल। जब इसका इसमें हम लोग भाग करेंगे, भाग मत करिए अभी, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4। आंसर किस प्रकार से दिया गया है, देखिए आंसर सही बटा में दिया गया है, तो इसका जब इसमें भाग करोगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, यानी यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखिए 2 सही 1 बटा 2, यानी कि सी वाला इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। समझ रहे होंगे आप लोग बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49। एक साइकिल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है, घटोतरी है बच्चों। एक साइकिल की कीमत में जब हम 20% की घटोतरी करते हैं तो उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान का बिक्री पर इसका असर क्या होगा। बच्चों मैं इसका आपको आंसर बता दूं, इसको हल करने में काफी समय जाएगा क्योंकि काफी मानक मानना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जब इसका जब हानि लाभ पढ़ेंगे तो उसमें इसको बहुत आसानी से बिक्री दर वाले में कवर करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि 4%। अब देखिए 50 क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये क्या है, इसका जो भी दिया है ये बहुत ही इजी है। देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हल करेंगे तो तुरंत हल हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन के क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल गलत नहीं करना है और ना ही छोड़ना है, याद रहे, क्योंकि ये सवाल आपको आसानी से नंबर दे के जाएंगे, बस थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो यही क्वेश्चन है ना। पहले आप ब्रैकेट हल करिए, 5 चौके 20 भागे 2 प्लस 8 दूना 16 गुणे 2 प्लस 5 दूना 10 गुणे 3, यहाँ पे क्या है बच्चों प्लस है या देखिए प्लस है तो 3 2 5 हो गया। अब 4 का इसमें भाग करिए, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, यानी 2 का भाग दिए 2 दूना 4 हुआ, 2 दूना गुणा किए 4 आया, फिर 2 पच्चे 10 आया, 10 4 14 2 16, यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है, यानी कि सी वाला इसका क्या है करेक्ट आंसर है 50 वाले में, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग देखते चलिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है बच्चों, वीडियो को मिस मत करिए, अंत तक देखिए और समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन किस टाइप्स के आए हैं।
अब देखिए अगला देखिए क्या है। 600 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर ए वाला कैसे होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। इसमें क्या दिया है 50 में 600 रुपये की एक साधारण राशि यानी कि मूलधन का मान दिया है ना, तो मूलधन बराबर 600 रुपये, ठीक ना। आगे बोला है 4 वर्ष में इतना रुपए हो जाता है, यानी समय बराबर 4 वर्ष दिया है, इतना रुपए हो जाता है, मतलब ये क्या है बच्चों, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है 720 रुपया। समझ में आ रहा है आपको ना, ध्यान दीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दर निकालेंगे। दर हमें पता होगा तभी उसमें हम 2% अधिक और दर जोड़ेंगे और जाके फिर निकालेंगे। तो दर बराबर फार्मूला क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, ब्याज गुणे 100। क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो हमें तो ब्याज पता ही नहीं है, तो ब्याज अलग से हम निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर सूत्र होता है, हमें पता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन का मान है बच्चों 720 और मूलधन का मान है 600। घटा देंगे आ जाएगा 120, यानी कि 120 गुणे 100 बटा मूलधन का मान कितना है 600 गुणे समय का मान कितना है 4। 2 0 कट गया, 6 दूना 12 और 0 है ही, ठीक ना। फिर 4 पचे 20, यानी दर कितना था 5% था। जब 2% और बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 7% दर हो जाएगा। फिर आगे बोला है तब बताना है कि 4 वर्ष में वही राशि कितना हो जाएगा। राशि मूलधन वही है, दर बदल जाएगा और समय 4 वर्ष। अब हमको बताना है कि वो राशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन निकालना है। पहले उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, ब्याज। अब ब्याज बराबर बच्चों सूत्र लगाएंगे हम लोग, मूलधन गुणे, सीधा मान रख रहे हैं, मूलधन 600 है, यहाँ पे देखिए मूलधन गुणे दर 7 हो गया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 6 7 42 और 42 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 चौके 16, यानी 168 आ जाएगा। ये आया ब्याज। अब हमें मिश्र धन निकाल देना है। मिश्र धन बराबर सूत्र हो जाता है कि मूलधन प्लस ब्याज, दोनों जोड़ देंगे 768 आ जाएगा। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन में होगा, यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52, यानी कि मैथ का अगला। एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से इतना मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई, ध्यान से सुनिए, तार की कुल लंबाई बराबर क्या कितना दिया है 2 सही 3/4। इसको सीधा करेंगे तो 4 दूना 8 3 11/4 मीटर। 11/4 मीटर कुल लंबाई है। अब आगे दिया है कि एक भाग दूसरे भाग से इतना मीटर बड़ा है, तो माना पहला भाग बराबर यक्स मान लेते हैं, ठीक है। 2 भाग है तो पहला भाग यक्स मान लेंगे और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, इसका दूसरा भाग बराबर यक्स से 5/8 बड़ा है यानी प्लस कर देंगे। अब बोला है कि और सीधी सी बात है, अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। अगर पहला भाग प्लस दूसरा भाग दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, जो कुल टोटल था 11/4। अब अच्छा एक तरफ एक एक्स 2x हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाइए, 11/4 प्लस 5/8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -5/8, ठीक है। यक्स बराबर, अब इसका क्या करिए, इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे 8 ही आएगा, यहाँ पे 2 रहने दीजिए। तो 4 दूना 8 11 दूना 22 -8 1 5, ठीक। अब इसको उधर लेके जाइए, अब इसको घटा दीजिए, 22 में से 5 गया, कितना आ गया 17/8। अब ये गुणा है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग 17, यानी कि 17/8 भागे 2/1 अपने मन से हम मान लेंगे। यक्स बराबर बच्चों 17/8 भाग की जगह पे गुणा कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी 17 1 9 17 और 8 दूना 16। ये आ गया कितना, किसका, यक्स का माना है, ध्यान से समझिएगा अभी। अब इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बड़े भाग की लंबाई, तो बड़ा भाग है यक्स प्लस इतना, यानी कि यक्स प्लस 5/8 है बड़ा भाग। यक्स का मान कितना आया है 17/16 प्लस 5/8, ठीक है। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 16 आएगा, यानी 17 प्लस 8 दूना 16 5 दूना 10, जोड़ देंगे 27/16 आ जाएगा। अब इसमें देखिए आंसर दिया होगा, अब इसको जब हम भाग करेंगे तो इस रूप में 1 सही 11 इसको हम 16 लिख सकते हैं, 16 के 16 में 11 जोड़ेंगे, यानी कि इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, अब हम लोग यहीं पे हल कर लेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, एक शीशे के घन, घन का मतलब होता है घन का जो आकृति है, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ध्यान सुनिए, को पिघलाकर 27 से एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन 53 वाला है। अब पहले हम इसका क्या दिया है, घन दिया है, घन का भुजा दिया है, तो घन का भुजा बराबर 6 दिया है, तो घन का हम पहले आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा घाते 3। ठीक है, तो 3 का गुणा 6 का गुणा 3 बार, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 के 36 छक्का करेंगे तो आ जाएगा 216 घन मीटर, सेंटीमीटर है घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आयतन आ गया घन का। अब बोला है कि उसी को पिघलाकर 27 से एक समान घन बनाए जाते हैं, यानी कि उसी में से 27 बनाए जाते हैं, तो 27 घन का आयतन बराबर उतना ही होगा क्योंकि उसी से बनता है। तो 27 घन का आयतन बराबर 216 घन सेंटीमीटर। तो एक घन का आयतन क्या हो जाएगा, एक घन का आयतन बराबर 216/27 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही काट दीजिए, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, 9 8 72। ये आ गया क्या, एक घन का आयतन आया है। ठीक है ना, तो घन की भुजा बराबर सूत्र होता है घन का भुजा बराबर, इसमें भुजा का मान पूछा है, घनमूल यानी घन में 8 घनमूल, इसका घनमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन भी है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, 2100 का अभाज्य गुणनखंड, फिर से वही चीज है। देखिए अभाज्य की बात किया है, मतलब इसमें सारी संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य। तो 15 भाज्य है, अभाज्य नहीं है तो ये नहीं होगा। 35 भी भाज्य है, अभाज्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए ये 4 भी है, जो है इसे पकड़ लिया करिए, तुरंत कम समय में हो जाएगा। ये भी आपका भाज्य है तो ये भी गलत है, यानी सी वाला ही क्या होगा, सही होगा। गुणा करके आप देखेंगे तो 2100 ही आएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर की विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, कमरे की लंबाई ज्ञात करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये थोड़ा सा ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। देखिए यहीं पे हम बता देते हैं इसको, कमरे की लंबाई 15 मीटर दिया है। ठीक है, तो कमरे की लंबाई, ठीक है, कमरे की लंबाई कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। अब टाइल्स की जो लंबाइयां है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। अब पहले टाइल की बात करिए, टाइल की लंबाई कितना दिया है, लंबाई इसको मानते हैं, चौड़ाई इसको मान लेते हैं, तो 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 100, और जब इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 15/100 हो जाएगा, यानी कि 0.15 मीटर। और चौड़ाई बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, इसको जब बदलेंगे तो 12/100 भाग करेंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा। ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगा। अब हम पहले एक टाइल का आयतन निकाल लेते हैं, एक टाइल का क्षेत्रफल। देखिए अगर लंबाई चौड़ाई अलग है तो यानी आयताकार होगा, आयताकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर बच्चों यानी कि 0.15 गुणे 0.12 हो जाएगा। इन दोनों का जब हम गुणा कराएंगे तो यानी कि क्योंकि पॉइंट में है तो गुणा कराएंगे तो ये आएगा 0.0180, आप लोग कर लीजिएगा, इतना वर्ग मीटर आएगा। ये एक टाइल का क्षेत्रफल आया है। तो टोटल कितनी टाइलें हैं, 7500 टाइलें हैं। ठीक है ना, 7500 टाइलों का क्षेत्रफल हो जाएगा 7500 गुणे एक टाइल का क्षेत्रफल यानी 0.0180। इन दोनों का जब हम गुणा करा देंगे, आप लोग गुणा कराएंगे आराम से, तो आएगा 135 और उसके बाद 4 0, तो 4 अंकों के बाद दशमलव है, ये हट जाएगा, यानी कि टोटल जो रूम है उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इतना कितना आ गया, इतना निकाल लिए। अब देखिए आगे, कमरे की लंबाई आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो आयताकार कमरा है तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बराबर, तो बच्चों क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें आयताकार क्षेत्रफल पता है कितना, 135, लंबाई भी पता है कितना, 15 बराबर, लंबाई पता है लेकिन चौड़ाई नहीं पता है, गुणा वाला बटे में कर दीजिए। b बराबर 135/15, 15 7 105, 15 120 और 15 9 125।
35, यानी चौड़ाई कितना हो जाएगा 9 मीटर। यहाँ पे देखिए यही वाला करेक्ट ऑप्शन इसका है। ठीक है बच्चों, समझ रहे होंगे आप लोग। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है तो ये बच्चों सीधा आंसर होगा 90। इसका कोई ज़्यादा विचार करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त अंक सर्वदा विभाजित होगी। ध्यान सुनिए, एक संख्या है कोई, उसमें अंकों का योग घटा दिया जाता है। मान लीजिए 75 संख्या है। अब इनके अंकों का योगफल कितना होगा? 7 5, इसके 2 अंक हैं, 7 5 12 हो जाएगा, इसको घटा दिया जाएगा। ठीक है ना। अब घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, इसमें से 7 में से 1 गया 6। अब 63 इस 2 से विभाजित है? नहीं। 8 से 5 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से है, 9 सते 63। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या लेंगे आएगा। जैसे मान लीजिए आपका मान है 52 लेने का, 52 ले लीजिए, इनके अंकों का योग 5 2 7, घटा दीजिए, आ जाएगा 45, 9 5 45, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको हल करने के लिए दिया है, देखिए यहीं पे हल कर देते हैं हम। 1/13 है। ठीक है, अब कोष्टक में पहले हम क्या करेंगे? गुणा। तो यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 प्लस 2 5 10 और 10 इसका गुणा कर दीजिए, 11 दहम में ये 110 हो जाएगा, प्लस 13 दूना 26। ठीक ना, 13 दूना 26। अब 1/13 इसको सबको जोड़ दीजिए, 6 0 6 7 6 13 का 3, यहाँ कुछ नहीं गुणा मानिए, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 हासिल 1 3, 3 1 4। ठीक है, और 1 है, ये 1 है, आ जाएगा ऐसे ही, बटा 1 मान लीजिए, काट दीजिए, 13 के 13, 1 बचा 13, 13 का 13, इसमें आंसर 11, यानी सी वाला क्या है? करेक्ट आंसर है। अब बोला है कि इतना 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 व इतना का योगफल क्या है, यानी कि सब हमें जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए तुरंत, पॉइंट के नीचे होना चाहिए बस। ठीक है, फिर 6.006, इसके बाद है 666.6006। ठीक ना, इसमें याद रखना है पॉइंट के नीचे होना चाहिए, बाकी चीजें चाहे जहां जाएंगी चलेगा। 666 आ जाएगा, 6 6 12, कैरी लगा 1, और 6 मतलब 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 24 और 1 25, 5 हासिल लगा 2, 6 2 8, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें देखिए, इसको सरलतम भिन्न के रूप में लिखना है तो 0.0725 है। अब इसको दशमलव हटाने के लिए हम बताए हैं आपको, जितने अंक बाद दशमलव हो नीचे उतना 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव हट जाता है। ठीक है, अब इसको 5 से काट सकते हैं आप, 5 51 5, 2 बचा 22, 5 चौके 20। ठीक है, 2 बचा 25 और 5 5 25। अब 5 दूना 10, ये 5 दूना 10 हो गया, 3 0 बच रहा है। ठीक ना, फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 9 45, फिर ये 5 चौके 20, 00, 29/400, यानी कि यही ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब इस टाइप्स के क्वेश्चन से अब आप खुद देखिए और सोचिए कि जितने भी क्वेश्चन है आप कितना कर पाए हैं, कितना आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे जब मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको पढ़ेंगे। और मैथ के एक एक टॉपिक पर मैं सभी टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे आपको आसानी से एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प हो। ठीक है, और सारी वीडियोज लिंक में है, अगर आपको चाहिए तो तुरंत वहां से देख करके आप पढ़ाई करिए। और यहीं पे वीडियो अंत होता है। थैंक यू सो मच।